सलार गाजी की सेना और सुहेलदेव पासी की सेना आमने सामने आ खड़ी हुई। दोनों ओर से युद्ध का आदेश हुआ। गाजी का हरावल दस्ते आगे बढ़ने लगे। इधर सुहेलदेव पासी की अग्रिम सैनिक आगे जाने लग। गाजी ने हरावल दस्ते के पीछे गायों को छुपाया था। उन्होंने गायों को सुहेलदेव पासी की सेना की ओर हाँक दिया, जिससे पासी तीरंदाज आक्रमण न कर सके और सुहेलदेव पासी के सैनिकों की संरचना बिगड़ जाए। और सलार गाजी के तीरंदाज आक्रमण करने पर सुहेलदेव पासी के सैनिकों ने यह देखकर रुककर ढाल आड़ दी और कुछ सैनिकों ने ढाल आगे करके गायों को युद्ध से दूसरी तरफ हाँक दिया। इस बीच कुछ सैनिक वीरगति हुए। अब दोनों के बीच कोई नहीं था। दोनों सेनाएं आपस में लड़ गईं। दोनों तरफ से तीरंदाजों ने आक्रमण किया। पासी तीरंदाज दूर तक निशाना लगाने में पारंगत थे। सुहेलदेव पासी के आधे तीरंदाजों ने गाजी के तीरंदाजों को मार गिराया। गाजी का हरावल दस्ता कमजोर पड़ने लगा और सुहेलदेव पासी के अग्रिम सैनिकों ने हरावल दस्ते को खत्म कर दिया। गाजी ने अब अपने घोड़सवार और हाथी दलों का प्रयोग किया। गाजी के घोड़सवार बहुत ही माहिर। उसके घोड़सवार सेना की संरचना को बिगाड़ देते और घायल कर देते थे। घोड़ों की रफ्तार के आगे कोई टिक नहीं पाता था। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता था कि गाजी ने अधिकतर युद्ध घोड़सवार सैनिकों की वजह से जीते। सुहेलदेव पासी समझ गए, अब गुप्त टेक्निक का प्रयोग करने का समय आ गया है। सुहेलदेव पासी ने 5000 जंगली बड़ेलों, बड़ेल का मतलब जंगली शुवर, को सामने कर दिया और जंगली बड़ेलों का मुखिया बड़ेल को हाथी पर बिठा दिया। और जिन पर मुखिया बड़ेल था उनको गाजी की ओर जाने को और भेजने लगे। सुहेलदेव पासी के हाथी बड़ेलों से घुले मिले थे। उनको उनकी आवाजों से कोई दिक्कत नहीं थी। और इधर बाकी बड़ेलों के मिर्ची छटा दी। बस तो क्या था, 5000 बड़ेल गाजी की घोड़सवार और हाथी दलों की सेना की और आंधी की तरह बढ़ने लगे। वो भयानक आवाजें जिसको देख और सुनकर गाजी के घोड़े हाथी डर गए, बेकाबू हो गए और गाजी के सैनिकों को ही कुचलने लगे। गाजी के 6000 सैनिक तो उसके ही हाथी घोड़े के डर और बेकाबू होने से खत्म हो गए और उसके अधिकतर घोड़े हाथी रणभूमि छोड़कर भाग गए। आज गाजी का सबसे बड़ी युद्ध कला घोड़े, जिनकी वजह से उसने इतनी जंगें जीती, वो भाग खड़े हुए गाजी को शायद पता लग गया कि वह युद्ध अब बराबरी का हो गया है। पर गाजी बड़ेलों की शक्तिशाली ताकत से परिचित नहीं था, जिन शाही सैनिकों को हाथी भी आसानी से नहीं मार सकते थे। जैसे ही बेडल गाजी की सेना में घुसे, उनके ऊपर लगी तलवारों से हजारों सैनिक मारे गए। गेंद की तरह सैनिक ऊपर उछल रहे थे। चीख पुकार भगदड़ मच गई। बड़ेलों की रफ्तार बहुत तेज थी, पर उनकी आवाजें पूरी रणभूमि को डरा रही थीं। बड़ेलों की वो भयानक आवाजें सुनकर गाजी के वीरों की आत्मा तक कांप उठी। सच में महाराजा त्रिलोकचंद्र पासी महान थे, जिन्होंने ऐसे टेक्निक बनाई। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था आपने हाथों में ले ली थी। ऐसे महान त्रिलोकचंद्र पासी की टेक्निक क्यों न महान होगी। सुहेलदेव पासी अपने पूर्वज त्रिलोकचंद्र पासी को मानो धन्यवाद कर रहे हों। इस टेक्निक के इस्तेमाल से गाजी के मोर्चे कमजोर हो गए। गाजी ने भालेधारी और तलवारधारी सैनिकों को भेजा। सुहेलदेव पासी ने भालेधारी और धनुषधारी सैनिकों को भेजा। दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराईं, पर तीरंदाजों ने आसानी से गाजी की इस सेना को खत्म किया। गाजी खुद आगे आने लगा। सारे दल बल के साथ सुहेलदेव पासी ने भी यही किया। दोनों सेनाओं आपस में लड़ गई। सुहेलदेव पासी के सैनिकों ने वो कोहराम मचाया कि गाजी के सैनिकों की रक्त की नदियां बह उठीं। सुहेलदेव पासी के सैनिकों ने गाजी के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला। सुहेलदेव पासी की सेना जीत चुकी थी, पर सुहेलदेव पासी मानो आज एक भी दुश्मन को जाने नहीं देना चाहते थे। ये देखकर गाजी जंगलों की ओर भागा, पर सुहेलदेव पासी ने पीछा किया और उसको मार डाला। गाजी के सारे सैनिकों मार दिया गया। केवल 2 लोगों को जिंदा छोड़ा कि वह जाकर बता दे क्या हाल होता है अंकृताओं का। इस प्रकार सुहेलदेव पासी ने बहराइच युद्ध में विजय हासिल की। कई वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन वीरों को शत शत नमन है।